आज की कहानी एक ऐसी बेलगाम ख्वाहिश की है, एक ऐसे तारीक जादू की और एक ऐसे मुतालिबे की जो एक बाप को अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा कर देता है। कहानी शुरू ही एक धमकी से होती है। सोचें, एक बेटा अपने ही बाप के हाथ की बनी छुरी से उसी को धमका रहा है। मुतालबा क्या है कि जाओ बादशाह से शहजादी का रिश्ता मांगो, और अगर इनकार किया तो यही छुरी तुम्हारा सर तन से जुदा कर देगी। अब वो बेचारा लोहार करे तो क्या करे। एक तरफ अपना ही बेटा जान लेने को तैयार है, दूसरी तरफ ताकतवर बादशाह। तो जब वो दरबार पहुंचता है तो बादशाह का वजीर एक ऐसी चाल चलता है जिससे खून खराबा टल जाए। और शर्त क्या थी कि बेटे को कोई ऐसा काम करना होगा जो आज से पहले ना किसी ने देखा हो ना किसी ने सुना हो। जाहिर है ये शर्त जानबूझकर नामुमकिन रखी गई थी। ये तो एक ऐसी पहेली थी जिसने बाप और बेटे दोनों को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी। तो अब इनका सफर शुरू होता है और ये तलाश उन्हें ले जाती है एक गहरे घने पुरअसरार जंगल में, जहां वो ढूंढ रहे हैं गैबी ताकतों के किसी उस्ताद को। रास्ते में उन्हें बड़े अजीब लोग मिलते हैं। पहले एक पकोड़े वाला जो अपनी टांग से आग जलाकर पकोड़े तलता है, फिर एक जलेबियां तलने वाला, वो अपनी एड़ी से आग जलाता है, और आखिर में वो पहुंचते हैं उस्ताद जादूगर के पास जो अपने पांव से आग जलाकर गुड़ बनाता है। यही है वो शख्स जिसकी उन्हें तलाश थी, और वो बेटे को शागिर्दी में रखने के लिए मान जाता है। मगर ये शागिर्दी तो एक जाल थी। लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहां वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। कमरा भरा पड़ा है इंसान की हड्डियों से। ये उन तमाम शागिर्दों की हड्डियां थीं जो इससे पहले यहाँ आए थे। तो क्या यहाँ सब खत्म हो गया? नहीं, मौत को सामने देखकर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो एक तेज हड्डी उठाता है और उससे दीवार खोदना शुरू कर देता है। आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। लेकिन ये क्या, वो एक कैद से निकलकर एक दूसरी कैद में पहुंच जाता है। अगले कमरे में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जादूगर की अपनी बेटी। और वो एक हैरानकुन राज बताती है कि उसकी ताकत का लेवल उसके बाप से भी ज्यादा है, यानी 16, और वो खुफिया तौर पर उसकी असली उस्ताद बनने को तैयार हो जाती है। 2 साल की कड़ी तरबियत गुजर जाती है। अब जादूगर की बेटी उसे वहां से भागने में मदद करती है, लेकिन जाते हुए एक बहुत अहम बात कहती है, देखो, घर वापसी के सफर पर इस जादू को पैसा कमाने के लिए हरगिज इस्तेमाल मत करना, वरना मेरे वालिद तुम्हें फौरन ढूंढ लेंगे। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे लालच बहुत जल्द आजमाने वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। घर के रास्ते में लालच ने उसे आ घेरा। उसने वो वार्निंग भुला दी और पैसा कमाने के लिए पहले बैल बना, फिर ऊंट, और बस यही वो गलती थी जिसने उस्ताद जादूगर को खबरदार कर दिया। अब शुरू होती है जादू की एक ऐसी जंग जिसमें रूप बदले जा रहे हैं। लड़का जो ऊंट बना फंसा हुआ था खुद को बचाने के लिए फौरन कबूतर बन जाता है, लेकिन जादूगर भी कम नहीं था। वो पलक झपकते ही एक बाज बनकर उसके पीछे उड़ने लगता है। बाज के तेज पंजों से बचने का एक ही रास्ता था, पानी। लड़का एक मेंढक का रूप लेकर तालाब में कूद जाता है, मगर जादूगर ने पीछा नहीं छोड़ा। वो फौरन एक भूखा बगला बनकर उसके सर पर पहुंच गया। अब लड़का एक बहुत होशियार चाल चलता है। वो एक छल्ला बनकर गांव की एक लड़की की उंगली में जा बैठता है। उसे लगा वो बच गया, लेकिन जादूगर उससे भी ज्यादा चालाक निकला। वो एक फकीर का भेष बदलता है और उसी लड़की से वो छल्ला मांग लेता है। ये लड़ाई अब गांव से निकलकर सीधा बादशाह के महल तक पहुंच जाती है। यहाँ लड़का एक आखिरी कोशिश करता है और खुद को बादशाह के ताज में लगी एक बारीक सी सोने की तार में बदल लेता है। जब जादूगर एक हार के बिखरे हुए मोतियों को चुगने के लिए मुर्गा बनता है तो बस यही उसकी आखिरी गलती थी। लड़का अपना आखिरी और सबसे खतरनाक रूप धारता है, एक काली बिल्ली जो मुर्गे पर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसी एक लम्हे में सारी बाजी पलट जाती है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है। लोहार का बेटा आखिरकार अपने ताकतवर उस्ताद को शिकस्त दे ही देता है। अब जब वो वापस अपनी असली इंसानी शक्ल में आता है तो वो सीधा बादशाह और उसके पूरे दरबार के सामने खड़ा था, और सबके सब हैरत से उसे देख रहे थे। जादूगर तो हार गया। अब लड़के ने अपनी असलियत बताई। बादशाह की तो बोलती ही बंद हो गई। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, आपने अभी अभी वो देखा है जो न पहले किसी ने देखा न सुना, और इस तरह वो नामुमकिन शर्त पूरी हो गई। अब बादशाह के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उसे अपनी बेटी का हाथ
लोहार के बेटे के हाथ में देना पड़ा। तो देखिए सफर कहां से शुरू हुआ था। एक लोहार का बेटा, फिर एक जादूगर का शागिर्द बना, फिर शहजादी का शौहर और आखिर में पूरी सल्तनत का बादशाह। लड़के ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, उसे सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है कि जब ताकत इस तरह हर कीमत पर हासिल की जाती है तो बदले में इंसान क्या कुछ खो देता है।